आज हम शब्द भंडार पढ़ेंगे जो आपके ग्रामर बुक से लिया गया है, जो पाठ 6 है, जिसमें हम पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। पहले देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है। वे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक ही होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, पर हर शब्द में कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर अवश्य रहता है, जैसे कमल और पंकज। अन्य उदाहरण देखिए, अग्नि का आग, ज्वाला, अनल, पावक। दूसरा देखिए, अतिथि, मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे देखिए पर्वत का पहाड़, सैल, गिरी, उपवन का बागीचा, उद्यान, बाग। इसी तरह हाथ का देखिए हस्त, कर, पानी। अच्छा, धरती का देखिए वसुधा, धरा, भू। घन का जलद, बारिद, मेघ। चंद्र का शशि, राकेश, इंदु। नाव का अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए तरणी, पोत, नैया। विलोमार्थी शब्द, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द अथवा विलोमार्थी शब्द कहते हैं, जैसे सुंदर, असुंदर, उदय, अस्त। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, अंधकार, प्रकाश, अर्थ, अनर्थ, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुज, अग्रज, आदर, अनादर। मौखिक, लिखित, राजा, रंक। रंक का अर्थ होता है गरीब। अग्रज, अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। हंसना, रोना। आगे, पीछे, एक, अनेक। ये सभी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उसके बाद देखिए अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, इसे हम एक जानवर भी कह सकते हैं और दूसरा बंदूक का एक भाग। अन्य उदाहरण देखिए, अक्षर, वर्ण, नष्ट न होने वाले, ईश्वर, अविनाशी। अरुण का देखिए लाल, एक रंग है। सूर्य, सिंदूर, गरुड़। दूसरा उदाहरण देखिए, द्विज और द्विज। एक द्विज का अर्थ होता है पक्षी और दूसरा का ब्राह्मण। इसी तरह सारंग, सारंग। एक सारंग का अर्थ है मोर और दूसरे का सांप। इसी तरह हम कर का देखेंगे, इसे हम हाथ भी कहते हैं और किरण भी कहलाता है। पत्र का देखिए पत्ता, चिट्ठी। अब देखेंगे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उन शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? विश्वसनीय। जिसे कहा न जा सके अकथनीय। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जो पहले न हुआ हो अपूर्व। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। बड़ों की आज्ञा मानने वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञाकारी। विज्ञान का अच्छा ज्ञाता, ज्ञाता यानी कि जानकार, इसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, नभ में उड़ने वाला नभचर। नभ का अर्थ होता है आकाश। जल में जन्म लेने वाला जलज। जहाँ छात्र निवास करते हो छात्रावास। अब देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम मतलब बराबर और भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ। कहने का अर्थ है कि सुनने में जो समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ दे, इसे हम समरूपी शब्द भी कहते हैं।
जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान लगे परंतु अर्थ अलग अलग हो वे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए अनल अनिल, अनल का अर्थ है आग, अनिल का हवा। अणु अणु, अणु का अर्थ है पीछे और अणु का अर्थ है। इसी तरह देखिए अवलंब और अविलंब, अवलंब का अर्थ है सहारा और अविलंब का शीघ्र। कुछ अन्य उदाहरण देखिए जैसे नग नाग, नग का अर्थ है पहाड़ और नाग मतलब सर्प। दूसरा उदाहरण देखिए कंकाल और कंगाल, कंगाल का अर्थ है हड्डियों का ढांचा और कंगाल यानी कि गरीब।